हेलो एवरीवन। नमस्कार आप सभी को। उम्मीद है कि आप लोग भी अच्छा से प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे होंगे। साथ में अपना प्रोटेस्ट में भी बेस्ट दे रहे होंगे। तो फिर प्रोटेस्ट के साथ साथ प्रिपरेशन भी उतना ही जरूरी है जितना जरूरी प्रोटेस्ट है अभी के टाइम में। क्योंकि ये तो सभी स्टूडेंट को भी पता है कि ये अनफेयर हुआ है। लेकिन खैर, प्रोटेस्ट के साथ साथ अपना प्रिपरेशन को भी जारी रखना पड़ेगा, नहीं तो पता चला कि प्रोटेस्ट में ही फुल फ्लेज्ड हो गए और फिर प्रिपरेशन को हैम्पर कर दिए। फिर लास्ट सिलेक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग अपना प्रिपरेशन को भी चालू रखेंगे जिस तरह प्रोटेस्ट चालू रखे हैं। तो चलते हैं, चलिए आज बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। और को लेके बेसिक्स को लेके अपने साथ साथ कंप्लीट प्रिपरेशन भी कराया जाएगा। वो भी इसी चैनल पे करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। जितना जितना भी मटेरियल है मेरे पास, जो मैं पिछले 69th में जो मैं क्वालिफाई हुआ उससे उससे जितना ही मटेरियल मैंने अपना बनाया है, उस सारा मटेरियल को यहाँ पर वेल डिफाइन करके आपके सामने रखा जाएगा। और हम लोग को उसी से उसी का प्रिपरेशन से हम लोग अपना फुल मेंस का प्रिपरेशन तैयार कर लेंगे, रिटर्न स्किल भी डेवलप कर लेंगे। सब कुछ होगा धीरे धीरे अपने प्रिपरेशन के साथ साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें कि हम लोग को कितना मिनिमम कितना नंबर चाहिए जिससे हम लोग अच्छा से मतलब कि क्वालिफाई हो जाए उसमें, मतलब कि हम लोग का रिजल्ट रुके ना। तो हम लोग देखेंगे 67, 68, 69 का जितना भी मार्कशीट है सब देखेंगे हम लोग कि मिनिमम कितना चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, लिस्ट में नाम आने के लिए। तो फिर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कि स्टार्ट करें, एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर देते हैं कि अगर एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, मतलब कि जो आयोग ने पहले ही बता चुका है कि हम एग्ज़ाम जो बापू बापू एग्ज़ाम हॉल का जो एग्ज़ाम लेंगे वो 4 जनवरी को लेंगे। ठीक है ना, ये पहले ही क्लियर है। अगर प्रोटेस्ट अगर हम लोगों का सक्सेस होता है तब तो शुरू से सबका एग्ज़ाम होगा। और अगर प्रोटेस्ट हम लोग का सक्सेस अगर बाय चांस किसी दुर्भाग्यवश अगर नहीं होता है तो फिर उसका आयोग पहले ही सब कुछ डिसाइडेड कर चुके हैं। क्योंकि 4 जनवरी को बापू एग्जाम सेंटर का एग्जाम हुआ और फिर 17 जनवरी को रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा। पीटी का। और फिर 20 मार्च को मेंस का एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा 21 मार्च। तो फिर बहुत लेस टाइम हो जाएगा, जनवरी में रिजल्ट आएगा 2 महीने में। जो न्यू स्टूडेंट है, जो न्यू लड़का क्वालिफाई होगा, पीटी जिसका क्वालिफाई होगा, तो उसके लिए बहुत लेस टाइम होगा। तो फिर सबको देखते हुए हम लोग को अभी बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पहले जानकारी लेते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ है जो पीटी के बाद मेंस का क्लियर करने के लिए और फाइनल सिलेक्शन में अपना नाम अपने लिस्ट में आने के लिए हमको कितना नंबर कम से कम चाहिए। तो फिर स्टार्ट करें। GS1 तो 300 मार्क्स का होता है और GS2 भी 300 का होता है और ऐसे 300 और ऑप्शनल 100 मार्क्स का होता है। लेकिन ये क्वालिफाई होता है, मतलब कि इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना पड़ता है और ऐसे ऑप्शनल आपका क्लियर हो जाता है। एग्जाम टोटल हुआ 100 1020 मार्क्स। एग्जाम टोटल 1020 मार्क्स का होता है, 1020। उसमें से 900 रिटर्न होता है, 900 रिटर्न मार्क्स होता है। और फिर इंटरव्यू इंटरव्यू आपका 120 मार्क्स का होता है। इंटरव्यू 120 मार्क्स का होता है।
जो बहुत कोई ये सिचुएशन होता है कि इंटरव्यू में भी मतलब कि उसका मिनिमम मार्क्स इतना लाना जरूरी होता है क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इंटरव्यू इंटरव्यू में इंटरव्यू क्वालिफाइड होता है, उसमें भी आपका मेंस में अच्छा नंबर लाया होगा तो मेंस और इंटरव्यू का मार्क्स, अगर इंटरव्यू में बहुत, मेंस में आपका बहुत अच्छा मार्क्स आ गया और मेंस में आपका मान के 553 आ गया, और इंटरव्यू में आपका 30 मार्क्स ही आया है, 20 30 मार्क्स ही आया है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि उसमें 120 मार्क्स का है तो 120 मार्क्स का इंटरव्यू है तो आपको कम से कम 60 लाना है या 50 लाना है, इतना मिनिमम लाना ही है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है इंटरव्यू में। इंटरव्यू आप क्वालिफाई है वो आपके मेंस के साथ ऐड होके वो नंबर डिसाइड होगा, और जितना का कट ऑफ जाएगा उसमें वो नंबर, इसमें मैं इंटरव्यू क्वालिफाई होता है। और फिर टोटल फाइनल सिलेक्शन, उसका फाइनल सिलेक्शन का लिस्ट निकल जाता है। तो चलिए, ये सब तो बातें हो गई, अब देखते हैं 69th में, पिछली बार 69th में अनरिजर्व वाले को कितना नंबर आया था। वो रिटर्न 466 वो रिटर्न लाया। फाइनल कट ऑफ निकला 552, फाइनल कट ऑफ 552 मतलब 466 माइनस 552, मतलब कि वही लमसम क्या कहते हैं 100 नंबर, वही लमसम 80 90 नंबर लाया जो इसका फाइनल सिलेक्शन हो गया। तो ये आप अगर रिटर्न में ही अगर आप 500 ले आते, 500 ले आते हैं मान के चलिए, रिटर्न में ही 500 लेते आते तो, और अगर आप फाइनल सिलेक्शन में 552 ही रहता तो इंटरव्यू में आपका हो गया 50, इंटरव्यू में इंटरव्यू में हो गया 52 नंबर, फिर भी आपका सिलेक्शन पक्का है 552, फिर भी सिलेक्शन हो जाता है। तो वो इंटरव्यू आपका क्वालिफाई है, ये हम यही प्रूव बताना चाह रहे हैं कि अगर आप ये रिटर्न 466 लाया, लेकिन वो कोई रहता, कोई लेते आएगा 500 रिटर्न, और इंटरव्यू लाया, इंटरव्यू में मात्र 52, तो 552 हो गया उसका, तो फिर भी वो क्वालिफाई है क्योंकि मिनिमम कट ऑफ 552 है। और उसी तरह ये 69 का है। और बीसी कैटेगरी में देखते हैं 457 रिटर्न, 457 रिटर्न एंड 552, 457 रिटर्न एंड 552 बीसी में। और बीसी और अनरिजर्व यूआर का कट ऑफ सेम ही है, इसका भी देखिए 552, इसका भी 552 सेम है। अनरिजर्व और बीसी बीसी अनरिजर्व और बीसी सेम है। तो फिर इसमें मतलब कि इतना इसमें नहीं जाता है, कभी कभी 1 2 नंबर का डिफरेंस होता है, बहुत कम ही टाइम ऐसा होता है कि लंबा डिफरेंस हो जाता है। ये है 69th का यही। और अब देख 68 में भी अनरिजर्व 447 एंड फाइनल कट ऑफ डिसाइड हुआ 532, 447 532। और बीसी में हुआ 430 और फाइनल रिजल्ट डिसाइड हुआ 531, फाइनल रिजल्ट 531, 430 531। यहाँ देखिए 532 मात्र एक नंबर, 1 नंबर का डिफरेंस है, 1 नंबर का डिफरेंस है अनरिजर्व और बीसी में। अनरिजर्व और बीसी में केवल नहीं 1 नंबर का डिफरेंस है, इसलिए बीसी और अनरिजर्व में उतना डिफरेंस नहीं होता है। 1 नंबर का यहाँ पर डिसाइड है 531 है, यहाँ 532 है, 1 नंबर का ही है। उसी तरह 67th में भी अनरिजर्व 471 एंड फाइनल रिजल्ट डिसाइड होता है 553 में। और बीसी में 452 और अनरिजर्व फाइनल सिलेक्शन होता है 550। यहाँ भी 3 नंबर है, 3 नंबर का डिफरेंस है, मात्र 3 नंबर का डिफरेंस है, अधिक डिफरेंस नहीं है, 3 नंबर का डिफरेंस है।
उसी तरह 66 में भी देखते हैं, 66 में ये 66 में अनरिजर्व देखते हैं 4454 और फाइनल सिलेक्शन होता है 537 537 में फाइनल सिलेक्शन होता है। और बीसी में 437 रिटर्न 437 ला रहा है और फाइनल सिलेक्शन हो रहा है 537, सेम है 537 अनरिजर्व इक्वल टू बीसी, सेम रिजल्ट है। इसीलिए बीसी वाले को अनरिजर्व वाले को कुछ खास टेंशन नहीं लेना है, मतलब कि दोनों सेम ही कैटेगरी में आ जा रहा है कि दोनों का रिजल्ट सेम नंबर पे डिसाइड हो रहा है, 1 नंबर का डिफरेंस हुआ है, कभी 1 नंबर का, कभी अधिकतम टाइम तो बराबर ही है। तो ऐसा ही चल रहा है, यही है इसका। 69 का भी हम लोग तो देख ही लिए, सबका देख ही लिए। और तो फिर हम लोगों को अब कितना नंबर जीएस में, कम से कम हम अपना बताएं तो जीएस में हमको पिछली बार आया था वो 165 जीएस 1 में आया था। और जीएस 2 का बात करें अपना तो 128 आया था, जैसा हमको याद है 128 आया था। और ऐसे में 135 आया था, ऐसे में 135। तो फिर इतना में तो सिलेक्शन और इंटरव्यू में कितना, इंटरव्यू में अधिक नहीं था, हमको इंटरव्यू में 60 था। तो फिर लास्ट सिलेक्शन सेलेक्ट फाइनलिस्ट में नाम नहीं था, लेकिन जीएस 1 में जो 180 है, ये 180 एक की सम्मानजनक नंबर है, मतलब कि 180 लाया जा सकता है जीएस 1 में। और जीएस 1 में 180 लाने के बाद आपका क्वालिफिकेशन तो अच्छा नंबर माना जाता है। उसी तरह जीएस 2 में 150 को एक 150 140 130 इतना तक कि बहुत अच्छा, जो बहुत अच्छा होता है जीएस 2 में वो 200 210 205 208 215 इतना तक भी लाता है। तो उसके लिए बहुत अधिक मेहनत का जरूरत है, वो भी हम लोग प्रोसेस करेंगे, हम लोग उसका भी इंतजाम करेंगे। ऐसे ऐसे तो इस बार ऐसे 17th में ऐसे हम खुद करवाएंगे। ऐसे का पकड़ मुझे अच्छा है, तो उसके लिए आप मेरे चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं, आप मेरे टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो सकते हैं, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब ऐसे होगा तो शुरू से बेसिक्स से लेकर एडवांस तक, बेसिक्स से लेकर एडवांस तक हम लोग चलेंगे ऐसे का। और ऐसे में 180 एक क्वालिफाई नंबर होता है, मतलब कि ओवरऑल ठीक माना जाता है, मतलब कि ये जो नंबर है ये इससे सिलेक्शन आपका, इंटरव्यू आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता। इतना नंबर लाने के बाद आपका इंटरव्यू सिलेक्शन नहीं रोक सकता, इंटरव्यू आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता, क्योंकि आप ऑलरेडी पहले ही सारा सब्जेक्ट में अच्छा नंबर ऑब्टेन कर चुके हैं। अच्छा नंबर ऑब्टेन करने के बाद इंटरव्यू में बहुत कम मार्जिन से भी अगर आपको 30-40 आता है तो भी आपका सिलेक्शन पक्का है। तो फिर GS1 GS2 ऐसे ऑप्शनल ये सब क्वालिफाई करने के बाद फाइनल सिलेक्शन आपका मेरा ओवरऑल ये करने का मतलब है कि आपका फाइनल सिलेक्शन इंटरव्यू की वजह से नहीं रुकना चाहिए। आपका फाइनल सिलेक्शन इंटरव्यू के वजह से नहीं रुकना चाहिए। तो इंटरव्यू की वजह से नहीं रुकने का कारण यही है कि आपको मिनिमम तो इतना लाना ही होगा जो इंटरव्यू से बेफिक्र हो, और इंटरव्यू का टेंशन खत्म हो कि इंटरव्यू में जो भी आएगा मुझे मेरा फाइनल लिस्ट में नाम आने से कोई नहीं रोक सकता। तो हम लोग ऐसा यही था ओवरऑल सबका पूरा। अब इसका पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर इतना है, और धीरे धीरे ये अभी आज बेसिक्स था, उसके बाद मैं धीरे धीरे GS1 GS2 ऐसे
और जिसका जिसका सोशोलॉजी ऑप्शनल है, सोशोलॉजी ऑप्शनल है, वो भी अपने मेरे चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मेरा भी ऑप्शनल सोशोलॉजी है। तो फिर उसका पूरा मटेरियल मैं अपने चैनल पे धीरे धीरे अपलोड करूँगा, और आप लोग मिल के मेरे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट सारा चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं आपसे।